स्ट्रेंजर रिस्क देयर लाइफ टू रेस्क्यू मंकी। विजय शहर में एक रूम में रहते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलकर काम कर रहा था। उसी कंपनी में काम कर रहे अजीत से उसकी पहचान होती है। वो भी बैचलर था और एक रूम में रह रहा था। दोनों का परिचय थोड़ा ज्यादा बढ़ने से दो रूम क्यों बेमतलब में, दोनों मिलकर एक ही रूम में रह सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है क्या, किराया बचेगा करके सोचते हैं। तुरंत अजीत अपना सामान लेकर विजय के रूम में आ जाता है। तब तक अकेले रहने वाले अब एक ही रूम में रहने से वो दोनों अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे से शेयर करते हुए बड़े उत्साह से रह रहे थे। एक बार विजय के पिताजी का फोन आता है। वहाँ से 80 किलोमीटर दूर पर कमलापुर में रह रहे विजय के चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। कहते हैं पेट में ट्यूमर हो गया है, पैसे की भी तंगी है, ऐसा सुना है, तू जाकर चाचा को 20,000 देकर आ करके कहते हैं विजय पिताजी से। पिताजी मैं फोन से भेज दूंगा, पिताजी उतने दूर जाने की जरूरत है क्या, ऐसे कहता है। उधर से पिताजी फालतू की बात करता क्या, जब से ये जिंदगी डिजिटल लाइफ बन गई है तब से ये देख ऐसे ही सगे नजदीक के रिश्तेदारों के बीच में दूरियां बढ़ रही है। पैसे भेजने के बजाय खुद जाकर कैसे हो चाचा बुलाना जरूरी है, ऐसा नहीं लगता क्या तेरे को, करके डांटते हैं। विजय अपनी गलती मानकर सॉरी पिताजी, आज रविवार है ना, आज जाऊंगा करके अजीत को बताता है। तुम्हारे पिताजी ने बरोबर कहा है, अपने जनरेशन को कभी कभी बड़े लोग तैयार करते हैं रे। अच्छी बुरी बात नहीं बताए तो सब लोग अपने मन के हिसाब से यमुना नदी के धारा जैसे हो जाने का खतरा नजदीक आ रहा है बेटा। चल यार, मैं अकेला रूम में रहकर क्या करूँगा, मेरे बाइक से जाएंगे, ऐसे कहता है अजीत। हाईवे पर दोनों गाड़ी पर कुछ दूर जाकर वहाँ पर खड़े एक व्यक्ति से, अरे सुनो, कमलापुर 70 किलोमीटर करके बोर्ड पर लिखा है, पर दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या जल्दी से जाने के लिए, ऐसा कहता है। तो वो ये लेफ्ट लेकर जाओ, आगे पूरा जंगल है, कार तो नहीं जा सकती, तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ऐसे गए तो 50 किलोमीटर पर कमलापुर आ जाएगा, पर बीच में सूरजपुर के पास एक नदी है और उसमें कभी कभी अचानक बाढ़ भी आती है। ऊपर से आज से 3 दिनों तक लगातार जोरों से बारिश होने वाली है करके हवामान वाले बताए हैं, संभल कर जाओ, ऐसा कहता है। विजय टाइम देखता है और रास्ता अच्छा नहीं हुआ तो भी 2 घंटे में अपन लोग पहुंच जाएंगे, लेफ्ट में घुमा, शॉर्टकट के रास्ते से जाएंगे, ऐसे कहता है। अजीत बाइक घुमाकर अभी 11 बज चुके हैं, सोचे वैसे पहुँचे तो 2 बजे से पहले लंच टाइम तक पहुँच सकते हैं, ऐसा कहता है। बाइक जंगल से होते हुए जा रही थी। 25 किलोमीटर जाते ही जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ आजू बाजू कहीं भी लोगों का आना जाना नहीं था। वहाँ पर जानवर और पक्षियों के चिल्लाने की आवाज के अलावा देखते बोले तो एक घर भी नहीं था। पूरा पेड़ों से ढका होने के कारण रोशनी कम होकर अंधेरा हो रहा है वैसा लग रहा था। अजीत सामने वाले पेड़ के नीचे बाइक रोकता है। उस पेड़ के नीचे बारिश के बूंदे नहीं गिर रही थी। ऐसा सोचकर वहाँ पर बारिश रुकने की राह देखते हुए खड़े हो गए। तभी वहाँ नजदीक से मारुति मारुति करके एक औरत की आवाज सुनाई देती है। तो विजय बाइक स्टार्ट कर और थोड़ी देर यहाँ पर रुके तो पूरे भीग जाएंगे, वो आवाज जिधर से आ रही है ना उधर साइड में जाने दे, वहीं कहीं पर घर होगा, ऐसा कहता है। कुछ देर में ही उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो लोग बाइक स्टैंड पर लगाकर उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक 70 साल की बुढ़िया उनको देखकर अरे भीग गई क्या तुम लोग, तो आओ अंदर आओ कहकर दीवार पर पड़ी खटिया को डालकर बैठो कहती है। वहाँ पर का एक टॉवेल लेकर उनको देते हुए सिर पोंछ लो कहती है। वो लोग सिर पोंछ रहते हैं तो वो उनसे रास्ते में तुमको मारुति दिखा क्या, ऐसा कहती है। तो अजीत किसी को नहीं दिखा दादी माँ, मारुति कौन है, तुम्हारा नाती है क्या, ऐसा पूछता है। तो बुढ़िया वो मेरा नातू नहीं है, इस जंगल में मुझे आंखों पर बिठाकर रखने वाला, मेरे खाने के लिए फल काट कर लाने वाला, मैं जो दवाई बनाती हूँ उसके लिए वनमूलिकाएं लाकर देने वाला वही है, ऐसा कहती है आंगन की तरफ देखते हुए। विजय नहीं दादी जी, हमको कोई लड़का नहीं दिखा, हम लोग कमलापुर जाते हुए हम लोग यहाँ बारिश में फंस गए, मारुति मारुति करके तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर आए, कुछ देर में बारिश रुकने पर आपका मारुति आ जाएगा, ऐसा कहता है वो। अरे बेटा ये बारिश इतने जल्दी नहीं रुकेगी, ऊपर से कुछ देर में नदी भी भरकर सब डुबा देगी, वही कहीं बाढ़ में फंस जाएगा क्या करके डर लग रहा है, ऐसा बोलती है। आप चिंता मत करो दादी माँ, थोड़ा बारिश रुकते ही हम लोग जाकर तुम्हारे मारुति को ढूंढ कर लेकर आएंगे। बारिश होने की राह देखते हुए किसी पेड़ के नीचे रुक गया होगा, ऐसा कहता है वो घबराते हुए। वो पेड़ के नीचे नहीं रहता बेटा, पेड़ के ऊपर ही रहता है, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर अजीत और विजय एक दूसरे का मुंह देखते हैं।
और विजय धीरे से अजीत से दादी माँ जोक कर रही है रे। ऐसा कहता है तो तुरंत वो जोक नहीं बेटा, मारुति लड़का नहीं बंदर है। ऐसा कहती है। वो दोनों आश्चर्य से बंदर क्या? ऐसा कहते हैं। वो हाँ बेटा, वो मारुति रहने के कारण ही मैं जिंदा हूँ। ठीक नहीं हो सकते ऐसे बीमारी वाले दवाइयाँ के लिए आने वाले के लिए वन मूलिकाएं से भस्म बनाकर देती रहती हूँ। मुझे कौन कौन से वन मूलिकाएं चाहिए मेरे मारुति को सब पता है। पूरा जंगल छान कर भी वो मूलिकाएं लेकर आता है। वो अभी तक नहीं आया बोले तो वो कहीं पानी में फंस गया होगा। बारिश थोड़ा कम हो गई है, कुछ बुरा मत मानो बेटा। मेरे मारुति का है, थोड़ा देख कर आओ बेटा। ऐसा कहती है। वो दोनों तुरंत उठकर चिंता मत करो दादी माँ, तुम्हारे मारुति को लेकर आते हैं, बोलकर निकलते हैं। बाइक लेकर आजू बाजू घूमते हैं। एक जगह बहुत उफान से तेज बह रहे पानी के बीच में ऊंचे पत्थर पर बैठकर इधर उधर देख रहा था बंदर। उसके हाथ में एक थैली थी, उसमें फल और वन मूलिकाएं थे शायद। ऐसा कहता है अजीत। उसको इतने पानी में से कैसे लाएंगे? ऐसे कहता है विजय। अजीत बाइक को बहुत पीछे ले जाकर मैं बाइक को बहुत स्पीड से उस पानी में से लेकर जाऊंगा। जैसे ही पत्थर के पास पहुंचेंगे तो उस बंदर को मारुति को दोनों हाथों से फट से पकड़ ले। ऐसा कहता है। वैसा ही होता है और उसको उठाने के बाद बाइक चलाते हुए अजीत के सामने बैठ जाता है मारुति। बाइक सीधे झोपड़ी के पास रुकती है। मारुति दादी माँ को देखते ही वहाँ से उछलकर उनके गोद में कूदता है और बाद में दादी माँ मारुति लाए हुए वो फल को काटकर अजीत और विजय को देती है। ऐसे ही बातों बातों में आप पेट में हुए फोड़ों के लिए भी दवाई देती हो क्या दादी माँ? ऐसा कहता है विजय। वो इन हाथों से 100 से भी ज्यादा लोगों के पेट के फोड़े को ठीक किया है। ऐसा कहती है हंसते हुए। तुरंत विजय अपने चाचा के बारे में बताता है। वो बस इतनी सी बात क्या? कहकर एक शीशी देकर इसमें भस्म है, वो 3 महीने तक इस्तेमाल करो बोलो, फोड़े सब गायब हो जाएंगे। ऐसा कहती है। विजय उठकर वो लेकर दादी के पैर छूकर बहुत धन्यवाद दादी माँ, इन नातुओं को भूलना मत, कहते हुए बाइक के पास जाते हैं। दादी माँ मारुति के साथ चौखट पर आकर संभल कर जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, कहती है टाटा करते हुए।